दोस्तों देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं निश्चित होती हैं। मसलन सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम में अस्त हो जाता है। सर्दी, गर्मी एवं बारिश के मौसम बारी बारी से आते हैं और दिन में आसमान चमक से भरा नीला तो रात में तारों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। किंतु दूसरी ओर दुनिया में अक्सर ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं जिन्हें देखकर हमारा दिलो दिमाग आश्चर्य से भर जाता है, क्योंकि ये घटनाएं अनोखी एवं अनिश्चित होती हैं। वैसे आज विज्ञान इस तरह की घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने की इच्छा शक्ति और काबिलियत रखता है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं एक आश्चर्य बनकर ही रह जाती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ऐसी ही विस्मयकारी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरानी के मारे अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। लाल आसमान। सबसे पहले इस अनूठी घटना पर नजर डालिए जिसे चीन के सुजान शहर में घटित होते हुए देखा गया था। आप देख सकते हैं कि शाम के समय यहां आसमान का रंग सुर्ख लाल हो चुका है और ऐसा लग रहा है मानो आसमान से खून की बारिश शुरू होने वाली है, क्योंकि आसमान का रंग काफी हद तक खून जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। इस घटना को देखकर सुजान शहर के निवासी एक बार तो बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन जल्द ही इस लाल आसमान के पीछे के कारणों को ढूंढ लिया गया। दरअसल सूर्य अस्त के समय यदि आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो अक्सर आसमान में लालिमा छा जाती है। यदि आप इस लालिमा के पीछे के कारण को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि असल में सूर्य की रोशनी में कई रंग होते हैं। सूर्य अस्त के समय सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। ऐसे में सभी रंग बिखर जाते हैं, किंतु लाल रंग की तरंग धैर्य अधिक होने की वजह से ये रंग अन्य रंगों की तुलना में कम बिखर पाता है, जिस कारण हमें आसमान भी लाल रंग का दिखाई पड़ता है। खैर, चीन के आसमान में छाए गहरे लाल रंग के पीछे सिर्फ आसमान की लालिमा जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि लालिमा के साथ साथ इसमें मछली पकड़ने वाली नाव भी जिम्मेदार थी। वस्तुतः चीन में मछुआरे बड़ी संख्या में लाल रंग की एलईडी लाइट अपनी नावों से बांध लेते हैं। माना जाता है कि लाइटों की वजह से मछलियां नावों की ओर आकर्षित होती हैं, जिस वजह से मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। और उस रोज इन नावों से निकलने वाली रोशनी पानी से टकराकर आसमान तक फैल रही थी। इस रोशनी ने आसमान में पहले से ही छाई लालिमा के साथ मिलकर ये ऐसा अद्भुत लाल रंग के आसमान का नजारा पेश कर दिया जिसे देखकर लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अनोखी आग। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल की सबसे भयानक घटना आग को माना जाता है। दरअसल आग न सिर्फ जंगली जानवरों के लिए बल्कि जंगली पेड़ पौधों के लिए भी बहुत बड़ा कहर होती है। शाकाहारी जानवर जंगलों में पेड़ पौधे खाकर अपना पेट भरते हुए जितने भी पेड़ों को कई दशकों में नष्ट करते हैं, उतने पेड़ों को तो जंगल में लगी एक आग कुछ ही घंटों में बर्बाद कर डालती है। इसलिए जैसे ही जंगल में लगी आग फैलना शुरू होती है, वैसे ही मानवों द्वारा इस आग को लगातार रोकने के प्रयास होना भी शुरू हो जाते हैं। जंगल की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आदि की भी मदद ली जाती है ताकि आग जंगल को अधिक बर्बाद ना कर सके। लेकिन क्या कभी आपने जंगल में लगी किसी ऐसी आग को देखा है जो बजाय जंगल को बर्बाद करने के जंगल को और भी अधिक हरा भरा बना दे? यदि नहीं देखा तो इस वीडियो में देख लें। वर्ष 2020 में स्पेन के राष्ट्रीय उद्यान में फैली इस आग में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आग गुजरती हुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आग के गुजरने वाला हिस्सा हरी घास से भरा जा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों का दावा है कि असल में ये वीडियो रिवर्स किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में यहाँ मौजूद घास के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत छाई हुई थी। ये सफ़ेद रंग की परत पेड़ों पर मौजूद फलों से अलग होने वाले छिलके नुमा हिस्से हैं जिन्हें सीड पोर्स कहा जाता है। अब चूंकि इन सीड पोर्स में बिल्कुल भी नमी नहीं होती, इसलिए आग के संपर्क में आते ही ये तेजी से जल जा रहे हैं। वहीं इन सीड पोर्स के नीचे मौजूद हरी घास बेहद ही अधिक नमी अपने भीतर समाये हुए है, जिस वजह से ये घास आग नहीं पकड़ रही और ऐसा अनोखा नज़ारा पेश हो रहा है। पत्थरों की बारिश। वैसे तो बारिश हर किसी को भाती है, जंगल में लगी आग को भी आखिरकार बारिश ही पूर्ण रूप से शांत करती है। साथ ही बारिश सभी जंगली जीवों की प्यास बुझाने का इकलौता साधन भी है। लेकिन यदि बारिश में मोटे मोटे ओले गिरने लगे तो ये समस्या सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बड़ी कष्टदायी होती है। इस वीडियो को देखें, यहाँ कितने मोटे मोटे ओले आसमान से गाड़ियों के ऊपर गिर रहे हैं। इस घटना के कारण कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कईयों पर डेंट पड़ गया। इन ओलों को देखकर भले ही ऐसा लग रहा हो कि मानो आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन ये है
बर्फ से निर्मित ओले ही, किंतु क्या कभी आपने आसमान से असली पत्थरों की बारिश होते हुए देखी है? शायद नहीं देखी होगी। इसलिए आज के इस वीडियो की अगले क्लिप पर नजर डालिए जहां आसमान से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। ये अद्भुत नज़ारा वर्ष 2021 में इटली देश के सिसिली शहर में देखा गया था। इस शहर के निवासी उस समय हैरानी और डर से भर गए जब उन्होंने अचानक से पत्थरों को अपने ऊपर गिरते हुए देखा। ये सभी लोग दौड़ते हुए अपने घरों में घुस गए, इसलिए किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये पत्थरों की बारिश हुई कैसे। दरअसल सिसिली शहर के बाहरी हिस्से में एक ज्वालामुखी था जो पिछले कई दशकों से शांत था, लेकिन उस रोज इस ज्वालामुखी में अचानक ही विस्फोट हो गया और ये विस्फोट इतना तीव्र था कि हजारों टन पथरीला मलबा पल भर में ही आसमान में पहुंच गया और वही पत्थरों वाला मलबा बाद में सिसिली शहर पर गिरने लगा। इस घटना में लोगों की गाड़ियों और घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। रेत की बाढ़। दोस्तों, देखा जाए तो प्रकृति लगातार अद्भुत नज़ारे पेश करती ही रहती है। कहीं पर आग के कारण हरी घास सामने आ जाती है तो कहीं रेत भी पानी की भांति बहने लगता है। शायद आपको रेत के पानी की भांति बहने की घटना पर विश्वास सिर्फ बातों से नहीं होने वाला, इसलिए इस वीडियो पर गौर फरमाइए। यहाँ बहती हुई रेत ने साक्षात नदी का रूप धारण कर लिया है। अब भाई जाहिर है कि जो कोई भी ऐसे नज़ारे को देखेगा उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाएंगी। इसलिए इससे पहले कि यह घटना आपको पूरी तरह से चौंका दे, जल्दी से इस घटना के पीछे के कारणों को जान लेते हैं। दरअसल ये घटना इराक में वर्ष 2015 के दौरान घटी थी और हुआ कुछ यूं था कि एक रोज इराक के आसमान में काले बादल छाए और यहाँ रेगिस्तान में जोरदार ओले पड़ने लगे और चूंकि ये ओले रेत पर गिरे थे इसलिए रेत मिल जाने के कारण इन ओलों का रंग भी रेतीला हो गया और जब ओलावृष्टि थम गई तो इन ओलों रूपी बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया, जिस कारण रेत के ऊपर ओलों के साथ साथ पानी भी फैल गया। हालांकि रेत वाली जमीन बेहद ही तेजी से पानी को सोख लेती है, परंतु इराक की इस भूमि के ठीक नीचे पथरीली जमीन है, जिस वजह से ये रेत अधिक पानी नहीं सोख पाया और पिघलता हुआ पानी आगे की ओर बहने लगा। वहीं इस बहते हुए पानी के ठीक ऊपर आधे पिघले हुए ओले भी तैरते हुए पानी के साथ साथ ही बह निकले और चूंकि इन ओलों और पानी में ढेर सारी रेत भी घुली हुई थी, इसलिए देखने में ऐसा लग रहा था मानो यहाँ ओले और पानी नहीं बल्कि रेत ही बह रहा हो, परंतु असल में मामला तो कुछ और ही था। यानी कई बार जो दिखाई देता है असल में वो होता नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। ना मिलने वाले समुद्र। पृथ्वी के तकरीबन 30% हिस्से पर स्थल और 70% हिस्से पर जल मौजूद है। हमने पृथ्वी के स्थल वाले भाग को अलग अलग देशों के नाम पर अलग अलग हिस्सों में बांटा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहां समुद्र भी आपस में बटे हुए हैं और इन समुद्रों को मानवों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने ही बांटा हुआ है। इस तरह का नज़ारा आपको प्रशांत महासागर में अलास्का की खाड़ी में देखने को मिलेगा, जहाँ दो समुद्र एक दूसरे से संपर्क में आने के बावजूद भी अलग अलग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अलग अलग हिस्सों से समुद्र में आए ये पानी आपस में मिलकर घुलता नहीं है। इसके पीछे का कारण वैज्ञानिकों द्वारा ये बतलाया जाता है कि अलास्का की खाड़ी के इस हिस्से में दरअसल अलग अलग रंगों का दिखाई देने वाला ये पानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का है। पास ही में मौजूद एक पिघलते ग्लेशियर के कारण प्रशांत महासागर का पानी मीठा और कम घनत्व वाला हल्का पानी है, वहीं हिंद महासागर का पानी खारा एवं बेहद ही अधिक घनत्व वाला भार अपने भीतर समाये हुए है। साथ ही ठंडे ग्लेशियर के घुले हुए पानी के कारण प्रशांत महासागर वाले हिस्से के पानी का तापमान भी काफ़ी कम है और तापमान एवं घनत्व का ये अंतर ही इन दो महासागरों के पानी को आपस में घुलने नहीं देता। हालांकि वैज्ञानिक बतलाते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यह पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता हो। इन दोनों ही महासागरों का पानी आपस में पूर्ण रूप से घुल जाता है, लेकिन ये कार्य काफ़ी धीमी गति से होता है, जिस वजह से हमें एक लंबे समय तक इन दोनों ही महासागरों का पानी अलग अलग रंगों में दिखाई देता रहता है। तो चलिए दोस्तों, दो महासागरों की इस अनोखी घटना के साथ ही आज के वीडियो की समाप्ति करते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से भी अवश्य जुड़े रहें, ताकि आगे भी आप ऐसी ही रोचक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।